कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, कहीं ना कहीं वो कर्म दंड पर है ना। अ, जो टॉपिक है वो है कि न्याय के देवता ने आपके दुख दर्द सुन लिए हैं और वो अब आपके शत्रु को क्या दंड देंगे, वो अब आपके शत्रु को क्या सज़ा देंगे, आज हम ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, भी आपसे रेजोनेट करे में भी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है या वीडियो का जो भी पॉजिटिव पार्ट आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फिट बैठता है उसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं आपसे तभी कनेक्ट हो रही होगी। इन एनर्जीज़ का टाइम से कोई लेना देना नहीं होता है, ये टाइम बाउंड एनर्जीज़ नहीं होती हैं। तो हम देख लेते हैं कि आपके साथ जिसने गलत किया, आपके साथ जिसने दुर्व्यवहार किया, नेगेटिव किया, ईश्वर उसको क्या दंड देंगे, न्याय के देवता उसको क्या दंड देंगे। फोकस बना के रखिएगा, एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में उतारिए, फील करना शुरू कीजिए, और अगर नेगेटिविटी है तो उसको हील करने के लिए उन नेगेटिव विचारों से आपको बचना शुरू करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है या जो भी आप रिलीज़ अपनी लाइफ से करना चाहते हैं, जो भी ब्रह्मांड की एनर्जीज़ हैं, जो भी कुदरत की एनर्जीज़ हैं, उनसे कनेक्शन बनाने का सबसे पॉजिटिव और अच्छा तरीका होता है कि आप उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। पॉजिटिव ऑरा रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो वो 100% आपसे कनेक्शन बनाएंगी और बहुत जल्दी कनेक्शन बनाएंगी। अगर आप देखिए, जिस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है ना, उसी चीज़ को आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। वो धीरे धीरे अट्रैक्शन बन जाएगा आपकी लाइफ में। वो अगर आप संघर्ष 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 बोलते रहेंगे ना, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, तो आपकी लाइफ हमेशा स्ट्रगल में ही बीतेगी। आप इसको उल्टा करना शुरू कर दीजिए कि मेरे लाइफ में हैप्पीनेस है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी जाएगी और आपके शत्रुओं का विनाश बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्याय के देवता का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छे नहीं बच पाते हैं। पहले ही कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड का। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड देख रहे हैं एनर्जीज। नेगेटिव तो है एम्परर। मैंने कहा ना, शक्ति से कनेक्ट कीजिएगा। कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड, द एम्परर एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले तो आप मुझे अभी किसी बंधन योग में नज़र आ रहे हैं, है ना। आपका दिल दिमाग, आप शांत रहना चाह रहे हैं, लेकिन शांति का कनेक्शन आपसे दूर दूर तक नहीं है। किसी ने आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया है, इतना ज़्यादा आपके साथ दुष्ट का व्यवहार किया है, इतना नेगेटिव व्यवहार किया है, जिससे क्या कहते हैं ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कह रही है? 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कि आपने अपने आप को या तो अलग थलग कर दिया है या लोगों ने आपको अलग कर दिया है। मतलब आपके जीवन में ना मुझे एक निराशा, डिप्रेशन, बंधन जाल या बंधन योग भी नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग चाहते हैं कि ये बंधन योग हो जाए, और बंधन योग के बाद क्या होता है, आप अपने जीवन में ना कुछ भी पा नहीं सकते, आपके जीवन में प्रोग्रेस रुक जाती है, आपके जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। आप चाह के भी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। ये बंधन योग की सबसे बड़ी चीज़ होती है। रेड वायर क्या है यहाँ पे? मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे आपके साथ मिनिमम 5-6 साल से ऐसा काम चल रहा है। ज़ोडिएक साइन देखूँ तो यहाँ पे मुझे अर्थ मिसिंग नज़र आ रहा है ना, क्योंकि ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। नेक्स्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। जितना आप निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं इस परिस्थिति से निकलने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या इस परिस्थिति में फंसने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। मैं समाधान ढूंढ रहा हूँ या
मैं अपनी तरफ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी नेगेटिव दिखता है ना, तो आपको डर लगता होगा मेरे जीवन में ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आपको ड्रीम्स, आपको थॉट्स, आपकी दिन रात जो सोचने समझने की शक्ति है वो नेगेटिव तरफ ज़्यादा भागती है। आपके अंदर एक ऐसी बात बैठ गई है कि आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसका कारण क्या है? टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी। बहुत टाइम से ना बहुत लोगों ने, आपको क्या फियर फील होता है, अनजाना डर, है ना? कोई है जो आपको आपकी लाइफ को ख़राब कर देगा, कोई है जो आपको तोड़ देगा, कोई है जो आपके विपरीत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। ये वाली एनर्जी क्या आपको आती है? क्या आपको अचानक से ऐसा महसूस होता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है ना? सपने में आंखें बंद करते हैं रात को, अंधेरे से डर लगना। हाँ, यानी कि कोई पॉजिटिव चीज़ भी आ रही है, कोई आपके पास अगर पॉजिटिव इंसान भी आ रहा है, कोई खुशी की बात कर रहा है, तो आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है? ये अब आपसे क्या लेके जाएगा? ये अब आपकी लाइफ में क्या बुरा करके जाएगा? क्या आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि हर संभव कोशिश करके आपके जीवन से चीज़ों को हटाने की कोशिश की गई है ना? आज इंसान कौन है? बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाला होगा, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता होगा, ठीक है? यहाँ पे ये इंसान सोशल बहुत ज़्यादा हो सकता है। अपनी लुक्स को लेके हमेशा ये इंसान अलर्ट रहता होगा, अपनी उम्र से कम दिखता होगा। थोड़ा सा ये यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। और हमेशा ड्रेसअप रहना, हमेशा झूठ बोलना। इसके झूठ को लोग पकड़ नहीं पाते होंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये इंसान ऐसा होगा कि अगर 10 मिनट किसी के साथ बैठ जाए तो उसको अपना बना लेता है ना? और कहीं ना कहीं उसका सब कुछ छीन के ही हटता है। लोगों को ये लगता है कि इससे अच्छा इंसान तो हो ही नहीं सकता, है ना? लोगों के पैरों की ज़मीन जब तक ये खींचता है, जब तक लोगों को पता चलता है, तब तक उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सेम हादसा आपके साथ हुआ है, सेम सिचुएशन आपके साथ हुई है। जब तक आपको पता चला कि ये इंसान आपके साथ नेगेटिव कर रहा है, तब तक आपका बहुत कुछ ख़त्म हो चुका था, है ना? आज आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन ठीक होने की बजाय चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इमोशनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फिज़िकल बॉडी आपको कहीं ना कहीं हार्म कर रही है ना? एक चीज़ और मैं बता दूं, इस इंसान वैसे छोटा लगता होगा, लेकिन इस इंसान के बाल बहुत कम होंगे, है ना? थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या तो बाल गिर गए हैं या हमेशा बहुत ज़्यादा छोटे बाल रखता है। दो दो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए इस इंसान की। और बातों से ऐसा जैसे शहद टपकता है, और अंदर कंप्लीटली जहर। लोगों को दिखाना कि मैं तो हमेशा अपनी ज़बान पे एक ही चीज़ रहना, मैं तो भगवान के भरोसे हूँ, मैं तो ईश्वर के भरोसे हूँ, मैं तो प्रभु के भरोसे हूँ। ये वाली एनर्जी इस इंसान के साथ होगी। हमेशा अपने हाथ में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी का पहन के रखना, है ना, जिससे लोगों को ये यकीन आ जाए कि ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है। हमेशा मे बी अगर कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को ये दिखाए कि ये व्यक्ति जो है ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा हुआ है, ये इंसान हमेशा अपने साथ हमेशा कैरी करता होगा। एक चीज़ और, अभी कभी अगर आपने नोटिस की हो तो ये अपने साथ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी कैरी करता होगा जिससे खुद को नेगेटिविटी से बचा सके। इसके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता होगा। कभी ना कभी अगर आपने इस इंसान के को देखा हो, समझा हो, इसके मुंह से निकला हो, इसको हर चीज़ का पता है। इसकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका ये इलाज ना जानता हो। इसको सारी चीज़ें आती हैं। सबका ये दिखाता होगा कि इसका नेचर बहुत हेल्पिंग है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके पलट है। ये हर इंसान की लाइफ से कुछ ना कुछ लेके अपने जीवन को अच्छा बना रहा है, अपने जीवन को खुशहाल बना रहा है। अब ये इसकी नज़रों में अच्छा बना रहा है, लेकिन किसी का कुछ छीनने के बाद कोई जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है, ठीक है?
आपका कनेक्शन परिवार से काट दिया, आपका कनेक्शन अपनों से काट दिया, आपका कनेक्शन पैसों से काट दिया, और कहीं न कहीं आपको इस लेवल तक लाके मजबूर कर दिया कि मुझे यहाँ पे आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर से भी हटता नज़र आ रहा है। आपका विश्वास मुझे डगमगाता नज़र आ रहा है। आपका विश्वास मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप थोड़े टाइम से शायद भगवान से भी नाराज़ हैं, कुदरत से भी नाराज़ हैं कि उसने आपके साथ गलत कैसे किया? क्यों इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा? क्यों इस इंसान को आपसे मिलाया? आपको हमेशा ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, है ना? कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइन से कनेक्शन बनाते हुए भी रोज़ डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं और रोज़ कुदरत माता रानी के सामने या जिस भी भोले बाबा बजरंगबली के सामने रोते हैं कि हे भगवान, ये कौन से जन्मों का पाप है जो मुझे मेरे इस जीवन में मिला। समझ रहे हैं आप? 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एट ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? एट ऑफ वॉन्ड्स आपको कहीं ना कहीं ये बता रहा है, ओके। सबसे पहली बात, अगर मैं एट ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं, तो अब आप ये मान लीजिए कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी, इस व्यक्ति का चेहरा, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, भाई ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जितना इसने जिसने लोगों को सताना था, ये सता चुका है। अब ये जीवन में कभी भी ना तो इस पर कोई भरोसा करता है। बता दूं मैं आपको, अगर ये लग रहा है कि लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, नहीं, लोग इस इंसान पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। लोग इस इंसान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, इसने किसी को भी अपनी फैमिली को छोड़कर, अपनी फैमिली में भी वो लोग जो इसको प्रिय हैं, अपनी फैमिली में भी वो लोग जिनको ये पसंद करता है, बाकी सबके जीवन में इसने रुकावटें पैदा की हैं। तो आज उसका प्रतिफल कितनी ही जी जान लगा ले, देखिए आपने जितना भोगना था, आपकी गलती का जितना आपको फल मिलना था, वो आपको मिल चुका है। अब आपकी शुरुआत, अब आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इंसान आपको और पीड़ित कर पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अब वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, सारी बाधाएं जो इसने दूसरों के लिए की और खुद बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, दोहरा चरित्र जी रहा था, दोहरी वो कर्म अब मिलने वाला है। आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को देखें तो इसने क्या है, बहुत रॉयल जीवन जिया है, और जिया क्या है, झूठ फरेब के भरोसे, है ना। झूठ किया, फरेब किया, अपना जीवन बहुत अच्छा जिया। अपने जीवन में इसने जो भी ऐश करनी थी, इसने अपने जीवन में जो भी पाना था, जो भी समझना था, जो भी करना था, इसने सब कुछ किया है। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है अपने जीवन में इसने जो कहते ना कि किसी की सुई तक भी नहीं छोड़ी होगी, वो भी चुरा लिया। हर छोटी छोटी चीज़ पे नज़र रखना, कोई अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इस लेवल तक ये लोगों के जीवन में घुस जाता है और वहाँ से सब कुछ निकाल के ले आता है। अपना कभी भी असली चेहरा नहीं दिखाता है। आज तक भी आप इसकी रियलिटी नहीं जानते होंगे। आज तक भी आपको जो चेहरा दिखता है ना, वो बड़ा साफ सुथरा, बड़ा प्योर दिखता है, लेकिन वही चेहरा अब ईश्वर ने देख लिया है। एक बार झूठ बोलो, 2 बार धोखा दो, 10 बार धोखा दो, आपने जो ईश्वर के सामने रोया है ना, आपने जो माता रानी के सामने रोया है, आपने जो शनि देव के सामने रोया है, न्याय के देवता से आपने न्याय मांगा है, आपकी वो पुकार सुन ली गई है। ईश्वर ने आपका दर्द देख लिया। पहले हो सकता है कि आप उतनी गहराई से प्रभु से ना बात कर पाए हों, उतनी गहराई से आपने ना मांगा हो, लेकिन अब जो आपके साथ बीत रही है, या जो इसने आपको दिया, उसकी वजह से जो जो आपने सफ़र किए, जो जो आपने अ, अ, कष्ट सहे हैं, वो पीड़ा अब सारी की सारी ईश्वर को पता चल गई है। वो पीड़ा ईश्वर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपका दोष सिर्फ इतना था कि आपने इस व्यक्ति पे भरोसा किया। आपका दोष सिर्फ इतना था कि आप इसका असली चेहरा नहीं देख पाए। तो प्रभु को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई, मैं भी इस इंसान का वो छलने वाला रूप नहीं समझ पाया, तो आप तो एक प्राणी मात्र हैं, आप क्या समझ पाएंगे। तो वो उस चीज़ को समझ के अब 8 ऑफ वॉन्ट्स इकट्ठा कर लिया है इसके कर्मों को, है ना।
वो कहते हैं ना कि ऊपर लिखा चित्रगुप्त जो है डायरी लिख रहा है, तो वो डायरी जो है ना भर गई है, पाप का घड़ा भर गया है। अब ये वाली चीज़ें नहीं, अब लोगों के सामने ये चेहरा आना शुरू हो गया है। लोगों के चेहरे सामने ना जो पर्दे के पीछे हुए छिपा हुआ चेहरा था, जो पर्दे के पीछे की गंदगी थी, वो नज़र आ गई है। जो पर्दे के पीछे का एक कहते हैं ना स्वरूप था, वो नज़र आ गया है। ये अब क्या है, यूज़लेस है। आपने लोगों से छीन लिया, आपने लोगों से, लेकिन आपके कर्म तो खराब थे ना। कर्मों का फल कहाँ बचोगे आप? कर्मों के फल से कहाँ भागोगे? ये व्यक्ति आपको ये भरोसा दिलाता रहा हमेशा, मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ लोगों ने बुरा किया है, मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ लोगों ने ये किया है। लेकिन ये चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे इसकी जो रियलिटी है वो सिर्फ ईश्वर जानता है। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत ना जान पाई है, ना समझ पाई है, और ना कोई जान पाएगी। और आपको यहाँ पे ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि अब जो ये 8 नंबर की एनर्जी है ना, असली चेहरा दिखना शुरू हो गया। वैसे ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपको लगे कि ये मजबूत हो रहा है, नहीं, इसकी मजबूती ख़त्म हो रही है। वो जो एक डरावना चेहरा है ना, जिसकी असलियत सामने नहीं आ पा रही थी, उस डरावने चेहरे की असलियत अब सामने आ रही है। अब ये न्याय होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ना एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, एक एक का, एक एक कर्म का फल भुगतने को मिलेगा। आपके साथ जितना बुरा किया है ना, वो आप कलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों की भी हिस्ट्री निकल के आ गई है कि भाई इतना इतना इस इंसान के साथ आपने ये किया है, अब आप तैयार हो जाइए अपना कर्मा भुगतने के लिए, है ना। ऊपर वाले ने न्याय लिखना शुरू कर दिया है, ऊपर वाले ने ये बताना शुरू कर दिया है कि भाई तुम बहुत ही दुष्ट प्राणी हो, दुष्ट आत्मा हो। पेज ऑफ वॉन्ट्स। ये ना इंसान खुद में भी तंत्र मंत्र करता होगा, जैसे मैंने कहा ना, पूजा पाठ में बिलीव रखता है। मैजिशियन क्या करने की कोशिश करता है, लोगों को हो सकता है प्रभावित करने के लिए ये कोई ऐसी रेमेडी यूज़ करता हो। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ वैसे बुक्स में भी मिल जाती हैं, गूगल पे भी मिल जाती हैं। लेकिन या ये किसी ऐसे इंसान को जानता है जो तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करते हैं, तो ये आप ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान खुद भी मैजिशियन, मतलब एक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये लोगों को वश में करने के लिए, जैसे कहते हैं ना वशीकरण का, हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, देखा हुआ है, ये ऐसे काम में बहुत एक्सपर्ट होगा। ये अपना काम निकालने के लिए लोगों को वशीकरण का या सम्मोहन का या किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी का, जो इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, जो इसकी पर्सनैलिटी को लोग देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो इसकी पर्सनैलिटी को देख के लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, ये वही चीज़ है। पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं से इसने कोई ऐसी प्रक्रिया सीख ली है जिससे कि इसको लगता है कि अब ये सारी दुनिया को वश में कर लेगा। लेकिन ये भूल जाता है कि इस प्रक्रिया से भी प्रभु नाराज़ होते हैं। बिना वजह आप किसी को वश में करेंगे, अपने स्वार्थवश अगर कोई ये काम करता है ना, तो उसका कर्म फल भी उसे भुगतना पड़ता है। क्यों कह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इसकी ना अचानक से प्रोग्रेस हुई होगी, है ना। दूसरों को धोखा देके, दूसरों को छल करके, दूसरों की एनर्जी को ख़राब करके इसकी अचानक से कहीं से प्रोग्रेस हुई है। इसके पास अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आई, और जो इंसान इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, हो सकता है कोई वो अपॉर्चुनिटी किसी और के लिए थी, है ना, वो अपॉर्चुनिटी किसी और इंसान की थी, लेकिन इसने क्या किया, उसका फ़ायदा उठा लिया। उस इंसान को इसने अपने जीवन में इतना घुला मिला लिया, जिससे उसको लगने लग गया कि भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है मैं कैश कर लूँ, और इसने छल से वो अपॉर्चुनिटी कैश कर ली। अगर आपके साथ ऐसा किया है तो डेफिनेटली, अगर आपके हाथ से कोई काम छिन गया है, आपको कोई काम मिलने वाला था और अचानक से आपको पता चला कि वो किसी और को चला गया है, तो ये जानने की कोशिश कीजिएगा क्या ये इस व्यक्ति को चला गया है। जॉब हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन वो आपको नहीं मिली। या ये भी हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है, इसने आपको ही बहला फुसला करके मुझे अभी ज़रूरत है, या मैं
अपने आपको लौटा दूंगा, या ऐसा कुछ करके आपको इसने वश में करके आपसे कोई ऐसा काम करा लिया हो जो अब इस व्यक्ति को आप अपने जीवन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ये छल करने में बहुत एक्सपर्ट है, ये बातों को बना के। और ऐसे लोगों को ना शर्म नहीं होती है, सॉरी टू से ऐसा वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, है ना। ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने दुखी हैं, ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटी हैं या इस वजह से आपने अपने जीवन में क्या खोया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे लोगों को। ऐसे लड़कों, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपना स्वार्थ साधते हैं, वो ये देखते हैं कि उनकी किस में भलाई है। तो यहाँ पे इनके अब ईश्वर को पता चल गया है कि भाई ठीक है, तुमने मैजिक मैजिक बहुत खेल लिया, तुम बहुत मैजिशियन बन लीजिए, अब ज़रा मेरा मैजिक देखिए, है ना। अब ईश्वर अपना मैजिक दिखा रहा है, जो भी छीना है उससे डबल छीनेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म जो है 10 गुना होके वापस आते हैं, मैं तो डबल की बात कर रही हूँ। कर्म की कहावत ये है कि आप जैसा करोगे वो 10 गुना होके आपको वापस मिलेगा। तो अब आप सोच लीजिए कि इस इंसान ने कौन सी चीज़ की है ऐसी जो इसको 10 गुना होके मिलेगी ही मिलेगी, इसकी लाइफ में ये घटना घटेगी ही घटेगी। समझ रहे हैं आप। टू ऑफ वॉन्ट्स, अकेलापन, सेक्रीफाइस, ठीक है, वेट करना, जो इसके जीवन में थे ही नहीं। इजी अचीवमेंट इसकी लाइफ में थी, अब क्या है, कहीं किसी एक कोने में बैठकर ये इंसान प्रतीक्षा करेगा। अब किसी एक कोने में बैठकर ये इंसान ये देखेगा कि कोई आए और इसकी बात सुन ले। कहीं ना कहीं ये इतना मजबूर होता मुझे नज़र आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, छड़ी के सहारे चलता हुआ। पर्सनैलिटी आज भी वही है, एज आज भी कोई एकदम से नहीं बढ़ती है, एज आज भी वही है, लेकिन बहुत समय से अब इनको जैसे कई बार ये इंसान ऐसा करता होगा कि आपको इंतज़ार करा दिया, बहुत लंबा इंतज़ार करा दिया और झूठ बोल के इंतज़ार करा दिया। कहीं कोई सर पैर नहीं है, कोई कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कहीं किसी बात में सच्चाई नहीं है, और ये अच्छे से जानता है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन एक झूठा इंतज़ार आपको करा देना, है ना। एक झूठी एक नेगेटिविटी भर देना जीवन में, आपकी प्रोग्रेस रोक देना उस जीवन वजह से। आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इस इंसान ने कमिटमेंट की है तो ये सच्चा निकलेगा और आपका जीवन पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, आपका जीवन खुशहाली की तरफ जाएगा। लेकिन इसको ये पता था कि ये जो प्लानिंग कर रहा है इसमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। आज वही चीज़ इसके साथ हो रही है। आज इसको ये मिल रहा है जो धोखा आपके साथ दिया ना। जैसे बैठ के आप इसका इंतज़ार करते थे, जैसे बैठ के आप इस परिस्थिति में हो जाते थे कि आपको समझ में ही नहीं आता था, और आप हमेशा इस इंसान का इंतज़ार शायद आपने ईश्वर की तरह किया है। जैसे कहते हैं ना, भगवान भक्त भगवान का इंतज़ार करता है, आपने उस श्रद्धा से इस इंसान का इंतज़ार किया। लेकिन इस इंसान को कुछ पड़ी नहीं थी, कुछ नहीं पड़ी थी इस इंसान को, इस इंसान को किसी की अहमियत ही नहीं थी। समझ रहे हैं। तो वो अब आपको मिल रहा है, इस इंसान को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं मिल रहा है। मेरे को जो एनर्जीज यहाँ पे बहुत ऐसी आ रही हैं कि न्याय का चक्र तो भैया शुरू हो गया है। आप कितना रोए थे, आप कितना तड़पे हैं। आपने हर कदम पे प्रार्थना की होगी कि ऐसा मत करो। आपने हर कदम पे प्रार्थना की होगी कि मुझे इस गलत जाल में मत फंसाओ। जब आप इस इंसान को समझ गए थे तो आपने बहुत प्रेयर की, लेकिन ये हमेशा अपने झूठ से बाज नहीं आया, ये धोखा देने से बाज नहीं आया, ये एक बार सच नहीं बोल पाया और आपका भविष्य अंधकार में डाल दिया। आज वही चीज़ इसके साथ हो रही है। ये जो ब्लैक एनर्जी है ना, कभी आपके साथ टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी की थी ना, ठीक है, आपके साथ फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी की थी। आज ये एनर्जी ये खुद फील कर रहा है। आज इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ मुंह छुपाऊं, कैसे मुंह छुपाऊं, क्या करूं ऐसा जीवन में जो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ठीक नहीं होगा। ठीक कब होगा? जब अपने सारे कर्म आप भुगत लेंगे। अब सोच लीजिए कि कौन से वाले कर्म भुगतेगा।
कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके दिल को दुखा रही थी। आप बार बार दुहाई दे रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मत करो, मत दो धोखा, मत चीट करो, मत चीज़ों को इतना उलझाओ। लेकिन इस इंसान को लग रहा था कि यही इसकी विजय है और यही सब अंत हो गया है। इस इंसान को ये फील हो रहा था कि बस यही आखिरी पड़ाव है और यहाँ पे जीवन खत्म हो जाएगा और यहाँ से तुम शहंशाह बन जाओगे। ईश्वर इस दुनिया में है ही नहीं, पॉजिटिव इस दुनिया में है ही नहीं, कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं जो तुम्हारे साथ तुम्हें दंड दे सकती है। तुम कहीं ना कहीं मैजिशियन की एनर्जी है ना, जब इंसान दूसरे लोगों को सताने लग जाता है और उसका रिजल्ट आने लग जाता है ना, पॉजिटिविटी में कम होता है, क्योंकि पॉजिटिव इंसान चाह के भी किसी को उस तरह की एनर्जीज में नहीं डालता है। जो लोग नेगेटिव एनर्जी में जीते हैं, जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, वो अहंकारी बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो भगवान तक को मानना बंद कर देते हैं। इन लोगों को मज़ा आने लग गया था कि मैं जैसा कहता हूँ, जैसा मैनिपुलेट करता हूँ, जैसी चीज़ें होती हैं वैसा लोग मेरे पे भरोसा कर लेते हैं, तो मैं विजयी हुआ। वो एक बेबस इंसान की व्यथा को नहीं समझते थे। आज वही बेबसी वो इंसान महसूस कर रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपको नहीं दिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन कोई उसको ये भरोसा दे दे कि वो आपका हाल किसी को नहीं बताएगा, आपकी परिस्थिति किसी को भी नहीं बताएगा। वो इंसान रोना चाहता है, चीखना चाहता है, अपने काम पर शर्मिंदा है, लेकिन किसके सामने शर्मिंदा होगा, किसके सामने सहयोग होगा, किसके सामने पॉजिटिविटी होगी, किसके सामने अपने आप को रोएगा, किसके सामने। अपना जीवन में एक भी तो ऐसा इंसान नहीं बनाया, निस्वार्थ सेवा तो एक भी इंसान के साथ नहीं की, निस्वार्थ भाव से तो एक भी इंसान के साथ आगे नहीं बढ़ा। अगर निस्वार्थ भाव से एक भी इंसान के साथ बढ़ा होता, निस्वार्थ भाव से एक भी चीज़ की होती अपनी लाइफ में, तो आज ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। एक भी इंसान आज इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है फैमिली मेंबर्स भी भाग गए हों, योजना बना के भगा दिया और फिर वो मेंबर भाग गए, उनको इतना पीड़ित किया कि परिवार के लोग भी साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा इंसान ना अपने आप में घमंडी होता है, मैं। और जब जब कर्म भुगतने की बारी आई, तब भी कहीं ना कहीं कह रहा होगा कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। इन लोगों की ये भी खासियत होती है। 3 ऑफ कप्स आज ये उन लोगों को ढूंढ रहा है। इनको ये लगता है कि इनको ऐसा करने में किसी और का हाथ है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसके साथ ऐसा करने में किसी और का हाथ है, तो आज ये उस एनर्जी को ढूंढ रहा है। आज इसको लग रहा है कि मेरे ग्रुप वाले मिलके करते थे ना ऐसे काम, आज इसको ये लग रहा है कि मेरे ग्रुप वाले कहाँ हैं। तो आज ग्रुप वाले इसको मिल नहीं रहे हैं। अब जब ग्रुप वाले मिल नहीं रहे हैं तो क्या करेगा इंसान, अकेला भुगतेगा। आज इसको ये लग रहा है कि वो जो मेरे भाग्य के साथी थे, जो मेरे जीवन में दुख फैलाते थे, जो मेरे जीवन में तकलीफ़ देते थे, या मेरे साथी बन गए थे, किस चीज़ के लिए, चलो आओ मिलके सबको दुख देते हैं, साथी बन गए थे ना ऐसे, वो लोग साथ छोड़कर भाग गए हैं, ग्रुप टूट गया है ना। आज जो है ग्रुप टूट गया है, आज जो है वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। जो ये बड़े उत्साहित होके, बड़े खुशी खुशी दूसरों को दुख देने के बाद डिस्कशन किया करते थे ना, तो आज वो डिस्कशन ख़त्म हो गया है ना। आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी किसी को इतना मजबूर मत कीजिए कि वो ईश्वर के सामने रो दे, है ना। वो ईश्वर के सामने ये कह दे कि भाई मैं अब थक चुका हूँ, हे प्रभु इस इंसान को आप देखना, जिसने मेरे साथ बुरा किया, हे इंसान, हे ईश्वर अब देखना। और इस इंसान ने ये एक के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ किया है। किसी को कुछ भी करो, लेकिन इतना दर्द मत दो कि वो कुदरत के सामने रो दे, वो प्रभु के सामने रो दे, वो यूनिवर्स के सामने रो दे। आपको एक बार नहीं 100 बार रुलाया गया है, आपको ऐसा बहुत बार एहसास कराया गया है कि आप अपने जीवन में किसी लायक ना रहें, आप अपने जीवन में। और आप जो इस बार आप रोए हैं ना, इस बार ऐसा लग रहा है कि सारे बांध टूट गए आपके सब्र के, है ना। इसीलिए ये लोग भी छोड़ के भाग गए, इसीलिए इंसान अकेला रह गया, और इसीलिए शायद अब आपके साथ न्याय हो रहा है। अब कर्म
चक्र जो है घूमना शुरू हो गया है, अब कर्मा घूमना शुरू हो गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं अब ईश्वर क्या कह रहा है, आर्कएंजल आपको क्या आदेश दे रहे हैं, इस व्यक्ति के प्रति आपका बिहेवियर क्या है और ये व्यक्ति अभी आपके बारे में क्या सोचता है। पहले तो श्री कृष्ण की एनर्जी है, डिवाइन, कॉल टू एक्शन, कमांडर एस्टर। दोनों ही कार्ड बड़े कनेक्शन रखते हैं डिवाइन से, दोनों ही कार्ड कनेक्शन रखते हैं ईश्वर से। तो सबसे पहले कृष्ण का संदेश है। अब जो आपके साथ घटना घट रही है ना, तो इस इंसान को यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो इंपॉर्टेंट होगा ही नहीं, होना ना होना इस इंसान का बराबर है, आप दूर हो जाइए। इस इंसान ने जो भी कमिटमेंट की है, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी की है, अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ अनकंडीशनल लव है ना। कृष्ण को समर्पित कर दीजिए अपना जीवन, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, इस इंसान के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। देखिए, हम अगर नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे ना, तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा, समझ रहे हैं। आपको अब सिर्फ अपना जीवन के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। अगर इसका कर्मा आपके कानों में पड़ता भी है, हम बुरा सुनते हैं ना, तो भी हमारे साथ गलत होता है। अब आप ये सोच लीजिए कि मुझे ना बुरा सुनना है, ना समझना है, ना देखना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति चाहिए ही नहीं जो बुरा करता हो। मैं मेरे ईश्वर को सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। मैं लोगों को जैसे अनकंडीशनल लव देती थी, मैं वैसे ही देती रहूँगी। मैं जैसे अनकंडीशनल लोगों की हेल्प करती थी, वैसे ही करूँगी। लेकिन ये व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में नहीं चाहिए। कॉल टू एक्शन, और ऐसा करना ही नहीं है, अपने आप को बदलना भी है। ये फीलिंग आपके अंदर से आनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर न्याय कर रहा है। आपको वहाँ से निकल जाना है। जैसी भी परिस्थिति में आपने अपना जीवन जिया है, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई है, अब आपको इस परिस्थिति से निकल जाना है, इस परिस्थिति से आपको बाहर हो जाना है। इस परिस्थिति से आपको जीवन में कभी भी दोबारा ये व्यक्ति की परछाई भी अगर आपके जीवन में पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आपका फिर से हार्म होगा। इंसान कर्मों का फल पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा करना छोड़ देगा। अगर उसको बुरा करना छोड़ना होता, तो जब आप इसके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो ये इंसान तब भी बुरा करना छोड़ सकता था। इसको सिंपल सी चीज़ क्या है कि आज कर्मों का फल मिल रहा है, तो ये अपने आप को चेंज कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन जब तक बदलेगा, चेंज करेगा, बहुत टाइम निकल चुका होगा। आपको इसका इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है, और बहुत प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। रिलीज़ कर दीजिए सारी नेगेटिविटी, रिलीज़ कर दीजिए इस इंसान को अपनी लाइफ से, क्योंकि आप इसको अगर बाउंड भी करके रखेंगे ना, तो भी आप कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन में जुड़े रहेंगे। आपको इससे कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं रखना है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, खुश रहना है। इस इंसान का कर्मा इसको मिल रहा है, न्याय के देवता पर आपने छोड़ दिया है, तो अब वहाँ छोड़ दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जो लोग शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत 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 धन्यवाद।